Hello बच्चों, let's read the following question. Substances which can be stretched to cause large strains are called. वो substance जिनको हम stretch कर सकते हैं to cause large strains उन्हें हम क्या बोलते हैं? Brittle, ductile, plastic और elastomers. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होता है. स्ट्रेन हमारे पास सपोज हम लेंथ की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन, यहाँ पे डिमेंशन ही कंसिडर कर लेते हैं हम बॉडी का. चेंज इन डिमेंशन कितना हुआ, दैट डिमेंशन कैन बी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है, ओरिजिनल डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन. बॉडी का ओरिजिनल डिमेंशन कितना था, चेंज इन डिमेंशन कितना हुआ, दैट इज नोन एज स्ट्रेन. और ये चेंज इन डिमेंशन कब होता है, जब हम बॉडी पे क्या अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं. जब हम बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, बॉडी में स्ट्रेन कितना कॉज हुआ, बॉडी का चेंज कितना हुआ डिमेंशंस, दैट इज नोन एज स्ट्रेन. तो लार्ज स्ट्रेन किसमें हम कॉज कर सकते हैं, मींस जो बॉडी है उसके ब्रेक, उसको हमें ब्रेक नहीं करना, हमें क्या करना है, जस्ट उसकी डिमेंशंस को चेंज करना है. तो इसके लिए हम बॉडी, इनका जो हमें सबस्टांसेस दिए गए हैं इनका बिहेवियर जो है वो स्टडी करते हैं. इस तरफ सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रेस को, इस तरफ हमने जो ग्राफ बनाया उसमें क्या कंसिडर कर लिया, स्ट्रेस. और इस तरफ जो है वो हम स्ट्रेन कंसिडर कर लेते हैं. इस तरफ बॉडी में जो स्ट्रेन कॉज हुआ वो कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर ब्रिटल की हम बात करें तो ब्रिटल के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है. ये किसका ग्राफ है, ब्रिटल का, ब्रिटल सबस्टांसेस के लिए. नेक्स्ट डक्टाइल, डक्टाइल के लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से. ये होते हैं हमारे पास डक्टाइल. नेक्स्ट हमें प्लास्टिक दिए गए हैं, प्लास्टिक में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास प्लास्टिक सबस्टांसेस के लिए. एंड जो इलास्टोमर्स दिए गए हैं उनका जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है कुछ हमारे पास इलास्टोमर्स. नाउ वी कैन सी कि जो ब्रिटल है उनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाता है, डक्टाइल का उसके आफ्टर आता है एंड प्लास्टिक का उसके आफ्टर, एंड इलास्टोमर्स का ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो सबसे आफ्टर आता है. तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, हमने जब किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया तो बॉडी क्या हो जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा, बॉडी विल गेट डीफॉर्म्ड. कुछ ऐसी सबस्टांसेस होते हैं कि जब हम स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे, जब हम स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे तो बॉडी क्या कर लेती है, अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेती है, ओरिजिनल शेप को गेन कर लेती है. लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, मींस वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो गेन नहीं कर सकती. तो जो बॉडीज अपनी ओरिजिनल शेप को क्या कर लेती हैं, गेन कर लेती हैं, वो वापस वैसी की वैसी बन जाएंगी. इस तरीके से जो जहां पे आके बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाता है, वो अपनी ओरिजिनल जो स्टेट है उसको गेन नहीं कर पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट. नाउ अगर हम देखें फिगर से तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन जो है वो कौन जो है वो हैंडल कर रहा है, इलास्टोमर्स हैंडल कर रहे हैं. इलास्टोमर्स हमारे पास होते क्या हैं, इलास्टोमर्स एक रबर लाइक हमारे पास नेटवर्क होता है, रबर लाइक नेटवर्क मींस ये हमारे पास बेसिकली पॉलीमर्स की शेप में होते हैं, पॉलीमर्स की शेप में, जिनकी अगर हम लार्ज डिफॉर्मेशन कर दें, लार्ज डिफॉर्मेशन कर दें तब भी वो क्या कर लेते हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लेते हैं, ओरिजिनल स्टेट को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं. तो सबसे ज्यादा लार्ज जो स्ट्रेन है वो किसमें है, किसको हम सबसे ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स, दैट आर नोन एज इलास्टोमर्स. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.